इंदिरा गांधी जन्म और परिवार। जन्मदिन 19 नवंबर 1917। जन्मस्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता जवाहरलाल नेहरू, माता कमला नेहरू। पति फिरोज गांधी, पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी। पुत्र वधुएं सोनिया गांधी और मेनका गांधी। पौत्र राहुल गांधी और वरुण गांधी। पौत्री प्रियंका गांधी। इंदिरा का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल एक सुशिक्षित वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। वो नेहरूजी की इकलौती संतान थी। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रहने वाली प्रधानमंत्री है। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति भावना थी। उस समय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना भी शामिल था, और उस छोटी सी उम्र में इंदिरा ने विदेशी वस्तुओं की होली जलते देखी थी, जिससे प्रेरित होकर 5 वर्षीय इंदिरा ने भी अपनी प्यारी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी वह गुड़िया भी इंग्लैंड में बनाई गई थी। इंदिरा गांधी ने बनाई थी वानर सेना। जब इंदिरा गांधी 12 वर्ष की थी तो उन्होंने कुछ बच्चों के साथ वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। इसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जो कि बंदर सेना से प्रेरित था, जिसने महाकाव्य रामायण में भगवान राम की सहायता की थी। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इस समूह में 60,000 युवा क्रांतिकारियों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने बहुत से आम लोगों को संबोधित किया, झंडे बनाए, संदेश दिए और प्रदर्शनों के बारे में जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। ब्रिटिश शासन के होते हुए ये सब करना एक जोखिम भरा उपक्रम था, लेकिन इंदिरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से खुश थी। इंदिरा गांधी की शिक्षा। इंदिरा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर दिया और पश्चिम बंगाल में शांतिनिकेतन से भी थोड़ी शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह स्विट्जरलैंड और लंदन में सोमेरविल्ले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गई। 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से बीमार हो गई थी। पढ़ाई के दिनों में ही इंदिरा ने स्विट्जरलैंड में कुछ महीने अपनी बीमार मां के साथ बिताए थे। कमला की मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू भारतीय जेल में थे। विवाह और पारिवारिक जीवन। इंदिरा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में अपने पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया था। इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी से जरूर हुआ था, लेकिन फिरोज और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ थे, लेकिन वो पारसी थे, जबकि इंदिरा हिंदू, और उस समय अंतर्जातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया और ये सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध भी शामिल था। मैं अपमानजनक पत्रों के लेखकों को अपने गुस्से को कम करने के लिए इस शादी में आकर नवयुगल को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब इंदिरा अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उनके दोनों बेटे उनके साथ, लेकिन फिरोज ने तब इलाहाबाद रुकने का ही निर्णय किया था, क्योंकि फिरोज तब दी नेशनल हेरल्ड में एडिटर का काम कर रहे थे। इस न्यूज़पेपर को मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। इंदिरा का राजनीतिक करियर।
नेहरू परिवार वैसे भी भारत के केंद्र सरकार में मुख्य परिवार थे, इसलिए इंदिरा का राजनीति में आना ज्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसलिए उनकी देश और यहाँ की राजनीति में रुचि थी। 1951 से 52 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज गांधी के लिए बहुत सी चुनावी सभाएं आयोजित की और उनके समर्थन में चलने वाले चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय फिरोज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। जल्द ही फिरोज सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टीटी कृष्णामचारी का नाम शामिल था। वित्त मंत्री को तब जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। इस तरह फिरोज राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की मुख्य धारा में सामने आए और अपने थोड़े से समर्थकों के साथ उन्होंने केंद्र सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में इंदिरा 1959 में इंदिरा को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया था। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजर टीम में शामिल थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और वो जीत भी गई। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतरिम चुनावों में उन्होंने बहुमत से विजय हासिल की और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रिंसिपर्स के उन्मूलन के लिए प्रिंसिपल राज्यों के पूर्व शासकों और 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के 1969 राष्ट्रीयकरण के प्रस्तावों को पास करवाना था। उन्होंने देश में खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाए और देश को परमाणु युग में 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ नेतृत्व किया।